Hello students, today I will explain you national income and related aggregates. So let's move on. So first, national income and domestic income. So what is national income? So national income refers to net money value of all the final goods and services produced by the normal residents of a country during an accounting year. Now, what do you understand by normal residents and accounting year? So नॉर्मल रेसिडेंट्स ऐसे इंसान को बोलते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट उस इंसान को बोलेंगे जो किसी कंट्री में इकोनॉमिक पर्पज़ से मोर देन 1 ईयर यानी 1 साल से ज़्यादा से स्टे कर रहा है. ओके, सपोज़ कीजिए मिस्टर एक्स इंडिया के सिटीज़न है लेकिन वो अमेरिका में जॉब पर्पज़ या फिर बिज़नेस के पर्पज़ से 1 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं, तो ही विल बिकम अ नॉर्मल रेसिडेंट. ओके, नाउ accounting year स्टार्ट्स ऑन 1st of April एंड एंड्स ऑन 31st March. तो ये पूरे 1 साल का जो ये एक टाइम पीरियड है, एक फिजिकल ईयर जो है, उसी को हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं. नाउ व्हाट इज़ डोमेस्टिक इनकम? So domestic income refers to a total factor income earned by the factor of production within the domestic territory of a country during an accounting year. So as usual, domestic boundaries के अंदर अर्न किया गया जो भी इनकम होगी उसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं. यानी जोग्राफिकली बाउंड्रीज़ के अंदर जो भी अर्न की हुई इनकम होगी उसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं. Now the third one is the difference between these two incomes is net factor income from abroad. इसको हम बोल सकते हैं NFIA या फिर इसे बहुत बार लिखा हुआ होता है NFIFA. ओके, फीफा, नेट फीफा. सो which is included in national income and excluded from domestic income DY. So net factor income from abroad या फिर NFIA या फिर NFIA या फिर नेट फीफा होता क्या है? सो जनरली अब्रॉड से अर्न की गई इनकम को हम या अब्रॉड में अर्न की गई इनकम को जब ट्रांसफ़र किया जाता है इंडिया में, सो ऐसी इनकम को हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे मिस्टर एक्स जो यूएसए में शिफ्ट हुए हुए हैं, वो वहाँ पे कुछ अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी सिटीज़नशिप इंडिया की अभी सरेंडर नहीं की है, वो अभी भी इंडिया के सिटीज़न हैं. सो ऐसे में क्या होगा, जब वहाँ से अर्न की हुई अमाउंट का टैक्सेशन के रूप में जब कुछ पैसा इंडिया भेजेंगे या फिर कुछ और दूसरा अदर इनकम्स इंडिया भेजेंगे, तो उस पैसे को हम बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके, सो वेयर NFIA इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड सिमिलर पेमेंट्स मेड टू नॉन पेमेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. इसे हम बोल सकते हैं कि NFIFA इज़ इक्वल टू income earned by residents from rest of the world minus payments to non-residents within domestic territory. यानी सिंपल सा बताया गया है कि नेट फीफा जो होगी, नेट फीफा, इसे हम कैसे निकाल सकते हैं. इंडिया के लोग जो दूसरी कंट्रीज़ में या फॉरेन कंट्रीज़ में जो अपनी सर्विसेज दे करके जो अर्निंग कर रहे हैं, जो इनकम अर्न कर रहे हैं, उस इनकम में से हमें माइनस करना होगा उन पेमेंट्स को जो हम फॉरेनर्स को कर रहे हैं. ओके, जो हम फॉरेनर्स को कर रहे हैं विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज. फॉर एग्जांपल कोई विदेशी या फिर फॉरेनर जो वर्कर्स हैं हमारे इंडिया में आकर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके बदले में जो हमें उन्हें पेड करना पड़ रहा है हमारी डोमेस्टिक बाउंड्रीज़ के अंदर रह करके, उसे हमें लेस करना होगा इनकम अर्न बाय रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से. यानी कि हम बोल सकते हैं नेट जो नेशनल इनकम होगी हमारी, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. इसको आपको ये 3 फार्मूलाज फॉर्मेशंस हैं, ये याद रखनी है. दैट फर्स्ट वन इज़ डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम. इन द सेम वे नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, and factor income earned by our residents from rest of the world minus factor income earned by non-residents in our domestic territory is equal to national income. Now what is the difference between gross and net? So gross and net. First one, gross means the value of product including depreciation. Net means the value of product excluding depreciation. So first we need to understand the term depreciation. Depreciation is a
डिक्रीजमेंट, एक तरह का डिक्रीजमेंट है जो किसी भी एसेट में की वैल्यू में कमी लेकर आता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अभी कोई एक 10 लाख रुपए की कोई एक प्लांट या मशीनरी यूज़ कर रहा हूँ, तो 1 साल के बाद उसकी जो वैल्यू है वो 9 लाख रुपीज़ रह गई। ओके, सो ये जो 1 लाख रुपीज़ की इसमें जो डिक्रीजमेंट हुई इसकी वैल्यू में जो कमी आई, उसी वैल्यू को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, so gross means the value of product including depreciation and net means the value of product excluding depreciation। यानी ग्रॉस वैल्यूज़ अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो ग्रॉस वैल्यूज़ जो होती हैं उसके अंदर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है, लेकिन अगर हमें ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को लेस करना होगा। जैसे हम डेप्रिसिएशन को उसमें से लेस कर देंगे हमारी नेट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट में यहाँ बताया गया है दैट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स इज डेप्रिसिएशन एंड where depreciation is the expected decrease in the value of fixed capital assets due to its general use. Now it is the result of production process. Why is the result of production process? Because जब हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी जो फिक्स्ड कैपिटल होती है, चाहे वो प्लांट हो मशीनरी हो, उन्हें हम कुछ तरीके से यूज़ करते हैं और जब हम उन्हें यूज़ करेंगे तो उनकी वैल्यू में कुछ कमी आएगी और उसी कमी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ना फिर से एक बार देख लेते हैं दैट ग्रॉस वैल्यूज़ इज इक्वल टू नेट वैल्यूज़ प्लस डेप्रिसिएशन, और इसका अगर हम अपोजिट करें इन द सेम वे नेट वैल्यूज़ इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यूज़ माइनस डेप्रिसिएशन। सर यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, देयर आर सम ऑल्टरनेटिव नेम्स of depreciation. The first one is consumption of fixed capital, second one is capital consumption allowances, and the third one is current replacement cost. So you have to remember these all three names. Now what is the difference between factor cost and market cost? Factor cost means factory cost. Okay, factor cost means factory cost, and market price of a product is equal to selling price, that what commodity producers selling in the market. So first one is factor cost. It refers to amount paid to factors of production for their contribution in the production process. Okay, it refers to amount paid to factors of production for their contribution in the production process. For example, एक तरह की फैक्ट्री मैंने रेंट पे ली हुई है तो मुझे रेंट देना होगा, उसके साथ ही मैंने अपने कुछ वर्कर्स को पेमेंट भी करना होता है, सो दीज आर वेजेस एक्सेट्रा। सो ये इसी तरह के यानी रेंट हो गया, वेजेस हो गया, लेबर हो गई, सैलरीज हो गई, इसी तरह के जो वेजेस होंगे, जो एक्सपेंडिचर्स होंगे मुझे करने पड़ते हैं प्रोडक्शन को कंप्लीट यानी फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऐसे जो एक्सपेंडिचर्स होंगे या फिर ऐसी जो कॉस्ट होगी इसे हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ओके, यानी फैक्ट्री मेड किसी भी प्रोडक्ट को फैक्ट्री में बनाने की जो कॉस्ट होती है उसे हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। नाउ व्हाट इज मार्केट प्राइस? इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज इंक्लूडेड मार्केट प्राइस एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम factor cost, where net indirect taxes is the difference between indirect taxes and subsidies. So बताया गया है that what is market price? तो market price it refers to the price at which product is actually sold in the market. अब ये फैक्टर कॉस्ट से कैसे बनता है? तो मार्केट प्राइस हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, यानी जो फैक्ट्री में फिनिश गुड कन्वर्ट करने में जो कॉस्ट लगी थी वो प्लस हम उसमें कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। नाउ व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? सो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस में सिंपली हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं सब्सिडीज़ को, तो हमारे आ जाते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, यानी सिंपल सा फंडा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से आप जितनी भी गवर्नमेंट ऑफरिंग सब्सिडीज़ हैं उन्हें आप माइनस कर दीजिए तो आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल कर आ जाएंगे। ओके, सो नाउ you can see here net indirect taxes is equal to indirect taxes minus subsidies. So where indirect taxes are the taxes which are levied by the government on production and sale of commodity. Sales tax, excise duty, custom duty, etc. are some of the indirect taxes.
And subsidies are the cash grants given by the governments to the enterprises to encourage production of certain commodities, to promote exports, or to sell goods at price lower than the free market price in India. LPG सिलेंडर इज सोल्ड एज सब्सिडाइज्ड रेट्स. सो एक फॉर्मूला के तौर पे इसे याद रख सकते हैं. मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. अगेन how to find factor cost from market price? So factor cost is equal to market price minus net indirect taxes. Again net indirect taxes equal to indirect taxes minus subsidies. Okay, so आज के लिए इतना ही. कल नया टॉपिक शुरू करते हैं. ठीक है.